डॉक्टर विवेक, आपने अमित शाह का वक्तव्य सुना था? नहीं, आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो बीच? नहीं नहीं सर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। मेरी मंशा आपको डिस्टर्ब करने की बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन अगर मेरे पास काउंटर क्वेश्चन होगा तो मैं पूछूंगी ना वो सवाल तो आपसे। आपने वो वक्तव्य सुना, लेकिन आपने वो सुना, और ये कौन सी तराजू है सर? ये कौन सी तराजू है आपके पास जिसमें आप ये तौल सकते हैं कि सदन चलाने के लिए जितनी भागीदारी विपक्ष की है उससे ज्यादा भागीदारी सत्ता पक्ष की है? ये कौन सा तराजू है सर? और जो मुद्दे आप उठा रहे थे सदन के भीतर, आपको लगता है कि उनको आप उनकी तुलना कर सकते हैं संसद में पेश होने वाले विधेयकों से? और कौन कितना ज्यादा किस पर भारी पड़ रहा है ये विपक्षी क्या तय करेगा? जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लिए आपकी उपस्थिति क्या अनिवार्य नहीं थी? आपका सवाल हो गया, आपका वक्तव्य हो गया, तो मैं वापस अभी सदन में जो हुआ उसके ऊपर आता हूं। ये सदन जो नया बनाया है उसके सुरक्षा के लिए 3 जगह पे उन्होंने सुरक्षा के उपाय रखे थे। कोई बोलते हैं कि 4 जगह पे रखे। इतना होकर भी संसद में जो घुसपैठ हुई, वो जो घुसपैठ किया उनको टेररिस्ट एक्ट के नीचे अरेस्ट किया गया। और संसद ये हमारे प्रजातंत्र का सर्वोच्च मानबिंदु है, और जब सर्वोच्च मानबिंदु का अपमान होता है इस तरह घुसपैठ से, तो ऐसे लोगों के हाथ में ये हम कैसे माने कि देश भी सुरक्षित है? तो ये संसद के सुरक्षा का ब्रीच हुआ। और डॉक्टर विवेक, आप माफी चाहूंगी लेकिन आप थोड़ा लेट चल रहे हैं सर। सॉरी सर, लेकिन आप बहुत लेट चल रहे हैं। आप समझिए सर, क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा मैं बीते 5 दिन से कर रही हूं, तो जाहिर बात है। और डॉक्टर विवेक, मेरी समय की बाध्यता को आप समझ पाएंगे। मैं डे 1 से लेके आज तक की चर्चा के लिए समय नहीं दे सकती, इसीलिए मैं बहुत स्पेसिफिक आपसे सवालों पर जा रही हूं। और जो मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है उसके जवाब की मैं आपसे उम्मीद रखती हूं। इस पर हम लगातार पिछले 6 दिन से सर चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा में चूक का मामला है, उसके लिए सर जांच हो रही है, उसके लिए सरकार की जवाबदेही है, ये मैं बिल्कुल मानती हूं, मैं ये बिल्कुल मानती हूं सर। आपका सवाल है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक आए थे उन पर विपक्षी चर्चा के लिए नहीं, आपको कैसा लग रहा है कि सर सदन के अंदर इतने महत्वपूर्ण विधेयकों पर, बिल पर चर्चा हो रही थी और आप लोग वहां पर मौजूद नहीं थे? मैं यही तो आपसे पूछ रही हूं। और क्यों हमेशा विपक्ष हंगामा करते हैं, सदन की कार्रवाई को ब्लैकआउट करने की कोशिश करेगा, उसको बाधित करने की कोशिश करेगा, उसमें सम्मिलित क्यों नहीं हो सकता है सर? सदन से 2/3 सांसदों को निलंबित करेंगे। अरे सर, निलंबन के पीछे की वजह है ना, आपने रूल तोड़े, आपने रूल तोड़े। या तो आपकी मंशा थी, या तो आपकी मंशा थी कि आपको राजनीति करने का एक मौका मिलेगा, और इसीलिए हम ऐसा करते हैं। 1 से शुरुआत हुई, 146 तक पहुंच गए सर आप। इस सरकार का लोकतंत्र के सर्वोच्च स्थान की रक्षा करना का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य से सरकार खरे नहीं उतरे तो संसद नहीं चलने दी जाएगी क्या? यही तो पूछ रही हूं मैं सर आपसे। और हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग इतनी थी कि देश के गृह मंत्री आके संसद में अपना वक्तव्य दे। आप समझ नहीं रहे डॉक्टर विवेक, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट सर, प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। आप मेरी बात समझिए सर। मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आके जवाब दें या फिर गृह मंत्री आके जवाब दें। अनुजा ने उस बात का जवाब दिया कि जब तक ठोस चीज हाथ में नहीं होगी, जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हो जाएगी तो उसके बाद ही अमित शाह कहेंगे। और ये परंपरा हमेशा से रही है सर, ये आप मानते हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, सर कि 74%, सिर्फ 74% प्रोडक्टिविटी और उससे विपक्ष नदारद, 146 सांसद नदारद और उनके सस्पेंशन की सब वजह थी। वजह यह थी कि आप लोगों ने रूल तोड़े। मैं ये कह रही हूं कि विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है? विपक्ष की जिम्मेदारी इस सरकार के जो गलतियां है, वो गलतियां सरकार को मनाने की है। और ये सरकार बिल्कुल सदन में कोई वक्तव्य देने को तैयार नहीं है इतने बड़े ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी का। और खुद सरकारी एजेंसियां कहती है कि 1.5 साल से ये चल रहा था, तो इन एजेंसियों का ही फेलियर है और अमित शाह का फेलियर है। उस पर संसद में आके बोले, इतना ही हमारा डिमांड। और आप लोगों का सब ठीक है सर,
और आप लोगों का सब ठीक है। कांग्रेस का बाहर जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करना, राहुल गांधी का वीडियो बनाना, संसद की कार्रवाई को बाधित करना, हंगामा करना, तख्तियां लेकर आसन के पास पहुंच जाना, ये सब आपके लिए जस्टिफाइड है। संसद चले ना चले, विधेयकों पर, बिल पर चर्चा हो ना हो, उससे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जहां तक मिमिक्री की बात है, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने कह गए हैं और कहा है कि किसी का अपमान करने की हमारी चाहत भी नहीं है और हमारी आदत भी नहीं है, हमें किसी का लेकिन हम ये कर जाते हैं, लेकिन हम ये कर जाते हैं, हमारी मंशा नहीं होती, लेकिन हम ये कर जाते हैं और इसमें हमारी राजनीति चमकती है, हमको बड़ा मजा आता है। सर आप अपने, अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना, सुनिए सर, डॉक्टर विवेक आप मेरी बात सुनिए, अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो निलंबन के मुद्दे पर आपके पास एक बहुत बड़ा मौका था सरकार को घेरने का, अपनी राजनीति को ज्यादा चमकाने का, लेकिन कहीं ना कहीं इस मिमिक्री कांड ने कांग्रेस को, विपक्ष को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रोफेसर विनीत सिंह, ठीक है सर, आप नहीं है ना बैकफुट पर, आप फ्रंट फुट पर हैं, आप फ्रंट फुट पर है ना सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं मान गई आपकी बात। प्रोफेसर विनीत सिंह, आपसे सवाल लेना चाहूंगी, मुझे ये बताइए सर, विपक्ष की जिम्मेदारी, क्योंकि जाहिर है कि एक तरफ जहां पर विपक्ष का रवैया है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान नुकसान किसका होता है? जनता चाहती है कि उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा और सिर्फ 74% प्रोडक्टिविटी, ये क्या परसेंटेज है? जनता किस तरह से देखे संसद और संसद की कार्रवाई को, हंगामे के तौर पर, दोनों तरफ से चलती हुई राजनीति के तौर पर? पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। पूर्णिमा जी, जहां तक मुझे मालूम है कि विपक्ष की भूमिका है कि वो एक पूरक का काम करे। अगर सरकार कोई बिल लेके आती है तो उसको बताए कि उसमें कमियां क्या है और बिल्कुल सार्थक एक विपक्ष की भूमिका को प्ले किया जाए। सदन में विपक्ष का जो कृत रहा है और यहाँ पे जो कांग्रेस के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनकी बात सुन के मुझे आक्रोश भी आता है, मुझे हंसी भी आती है। आप ये बताइए कि प्रतिदिन 195 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है, 1 मिनट में 25 लाख रुपए खर्च हो रहा है। क्या इनका ऐसा जो गैर जिम्मेदाराना या जो गंभीरहीन जो बात है वो देखने के लिए, वो करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं? जनता इसलिए इनको चुन को भेजती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जितने विपक्ष के सांसद है उससे तिगुना सांसद एनडीए के हैं। हमें सुरक्षा की ज्यादा चिंता है। 3 कमेटी बन चुकी है, लोकसभा स्पीकर ने बनाया है, हाई प्रोब कमेटी सीआरपीएफ चीफ अनिश दयाल सिंह के अंतर्गत बना हुआ है। ये कह के नहीं, लेकिन सर विनीत जी, ये आप ये कहकर तो नहीं बच सकते, क्योंकि उस दिन क्या था आपको पता है कि उससे पहले एक धमकी आई थी, आपको पता है कि कौन सी बरसी थी, राइट सर? और अगर हम नई संसद भवन की बात करते हैं तो उसके सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम हैं, इस बात का जिक्र हर एक मंच से किया गया है। इसीलिए ये तो नहीं कह सकते सर कि हम ज्यादा अलर्ट हैं। अलर्टनेस में लूप होल थे और यही एक वजह थी कि एक तरीके की घुसपैठ हुई अंदर, पूरी उहापोह की स्थिति बनी। सर विपक्ष ये सवाल उठाएगा, मुझे 30 सेकंड, प्रोफेसर विनीत, ये विपक्ष सवाल उठाएगा और विपक्ष डेफिनेटली ये सवाल आपसे पूछ सकता है, लेकिन मेरा सवाल इस प्रोडक्टिविटी को लेकर है। विपक्ष तो उठाएगा ना सर मुद्दा, सरकार डिफेंड करेगी, यही तरीका है, लेकिन कार्रवाई में इतनी लेस प्रोडक्टिविटी, जनता के सामने किस मुंह से बैठेंगे सर? पूर्णिमा जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं सारी बातों का जवाब देता हूं। आप एक बात बताइए कि सदन में पहली बार यह घटना नहीं घटी है, कई बार ऐसा हुआ है कि पैम्पलेट फेंके गए हैं, कोई लोग पिस्तौल लेके पहुंच गया है। 1974 से लेके आज तक कभी भी यह परपाटी नहीं रही है, किसी गृह मंत्री को बोला गया है कि आप आके उससे बयान दीजिए। यहां तक यह हुआ है कि विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ बैठा है और मिल के बात किया कैसे सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए। विपक्ष का बिल्कुल है कि भाई आप पूछिए उनसे, सरकार से, लेकिन सुनिएगा भी तो ना कि सरकार क्या कर रही है। अब सरकार तो नी जक रिएक्शन नहीं देगी कि आपने कहा वो कल, क्या प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर एट द बेक एंड कॉल आपके पास हमेशा पहुंच जाएंगे और आके बोलेंगे क्या? जब तक कि उनके पास रिपोर्ट पूरी नहीं आ जाती है तो आपको इंतजार करना चाहिए, गंभीर बन के इंतजार करना चाहिए, और ये काम नहीं करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात पूर्णिमा जी, ये तो विपक्ष और जनता के बीच की बात होगी ना कि भाई हम जब को भेजते हैं वहां पे बिल को डिस्कस करने के लिए, आप ये क्या कर रहे हैं? और पहली बार नहीं, राहुल गांधी की कांग्रेस जो है एट द ड्रॉप ऑफ हैट प्रोटेस्ट करती है, चाहे कभी पिगासस की हो, कभी हिंडन की बात करो, कभी इनकी सदस्यता को खत्म कर दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, उस समय भी ये प्रोटेस्ट करते हैं। तो आर यू अ स्कूल किड कि आपको अनुशासन सिखाना पड़ेगा? राहुल गांधी जी 4थी बार के एमपी हैं और उनका काम देख लीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मस्करी वाली बात कर रहे हैं। उस पर आप कहेंगे कि अगर आपके विरोध में
कार्य नहीं किया जाए, आपके विरोध में डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो हमारे सांसद पे प्रश्न चिन्ह ठीक है उठ सर, जाएगा। और ठीक है, लोकसभा जो स्पीकर आपने कहा विवेक जी, उसके जवाब के साथ आप तैयार रहिएगा।